परमेश्वर को धन्यवाद हो। एफेसियों अध्याय 3 जो है, यहूदी और अन्य जातियों दोनों एक ही सदस्य है, दोनों एक ही है, एक ही परिवार है यीशु मसीह में। तो एक गुप्त बात सिखाया जाता है, मिस्ट्री सिखाया जाता है ना। जू एंड जेंटिल्स आर इक्वल मेंबर्स ऑफ क्राइस्ट चर्च। अद्भुत बात है। इन अकॉर्डेंस विद गॉड्स एटर्नल पर्पस। यस, परमेश्वर की सनातन मनसा के अनुसार जो है, हम सब यहूदी और अन्य जाति एक ही परिवार है और एक ही सदस्य है कलीसिया के अंदर। और क्राइस्ट ड्वेल्स इन बिलीवर्स हार्ट्स बाय फेथ। इस अध्याय में हमको सिखाता है कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास के द्वारा हमारा दिलों में राज्य करता है, जीवित रहता है प्रभु। और रूटेड एंड ग्राउंडेड इन लव। यस, प्यार में हम जड़ पकड़ते हैं, हम बढ़ जाते हैं। और बहुत कुछ लिखा कि इसलिए क्यों प्यार में हम जड़ पकड़ते हैं, प्यार में हम क्यों बने रहते हैं। फिल्ड विद द फुलनेस ऑफ गॉड। यस, परमेश्वर की परिपूर्णता हमारे जीवन में वास करे। और इमेजरेबल ब्लेसिंग्स इन क्राइस्ट, इसलिए अनगिनत आशीष हम यीशु मसीह में पाते हैं। सो एफएससी अध्याय 3 में बहुत कुछ बातें लिखा है। पहले वचन में कहता है, इस कारण में पौलुस, जो तुम अन्य जातियों के लिए मसीह यीशु का बंधुआ हूँ। अन्य जातियों के लिए पत्रस जो है यहूदियों के लिए प्रेरित है, पौलुस जो है अन्य जातियों के लिए प्रेरित है। और अद्भुत बात है कि हमारे लिए वह बंधुआई में है। हमारे लिए बहुत लोगों ने दुख उठाया। प्यारे बहन, आज आप और मैं सुरक्षित है तो हमारे लिए बहुत लोग ने आंसू बहाया है, हमारे लिए बहुत लोग ने मेहनत किया है। आज हम इसलिए आनंद से वचन पढ़ते हैं, प्रभु के साथ चलते हैं। पूर्वजों ने जो आंसू बहाया, उस आंसू में हम चलते हैं। आंसू से बीज बोया है, इसलिए हम खुशी से हम फसल काटते हैं। वैसे हम आंसू बोएंगे तो आने वाली पीढ़ी आनंद से चल पाएगा। प्रेज़ गॉड। इसीलिए हमारी प्रार्थना, हमारे आदर्श आने वाली पीढ़ी के लिए आशीष बन जाती है। प्यारे बहन, पौलुस भी हमारे लिए बंधुआई में चला गया, कह रहा था। हाँ, सुसमाचार के लिए जान भी देने के लिए तैयार हुआ, क्योंकि उनको मालूम है यीशु की असली प्रेम क्या है। प्यारे बहन, आपसे यीशु ने इतना प्रेम किया, अपने जान दे दिया। इसलिए वैसा ही हम भी प्यार करने के लिए ना हम कर्जदार है। प्रेज़ गॉड। इसमें लिखा है कि यदि तुमने परमेश्वर के उस अनुग्रह के प्रबंध का समाचार सुना हो जो तुम्हारे लिए मुझे दिया गया। वाह, प्रेज़ गॉड। पौलुस को प्रभु ने सुसमाचार सुनाने के लिए अनुग्रह दिया है, वैसे ही आप और मैं सुसमाचार प्रचार करना यह हमारा अनुग्रह है। इसलिए प्रभु को प्रेम बांटना। लड्डू बांटेंगे तो खा के लोग भूल जाएंगे, लेकिन प्रभु को प्यार बांटेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। और क्या करते हैं कि ये सुसमाचार जो है एक गुप्त बात है, ये धन है। सुसमाचार बांट रहे मतलब धन बांट रहे हो, स्वर्ग का आनंद बांट रहे हो। इसमें लिखा है, अर्थात ये कि वह भेद मुझ पर प्रकाश के द्वारा प्रकट हुआ। वाह, ये भेद है, सदियों से छुपा हुआ था, अनाद काल से छुपा हुआ भेद है। ये भेद क्या है? भेद परमेश्वर इंसान बन के आया है, आपके लिए, मेरे लिए क्रूस पर मर के तीसरे दिन जी उठा है। ये भेद है। तिमोथी 3:16 ना, पहला तिमोथी 3:16 में लिखा हुआ है, द मिस्ट्री ऑफ गॉडलीनेस। भक्ति का भेद बहुत गंभीर है। परमेश्वर ने इंसान बन के आया। ये भेद आज भी बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं, लेकिन आपको और मुझको मैं आंखों के सामने प्रभु ने प्रकट किया है। और इस कहता है, जिस परमेश्वर ने अंधकार में से रोशनी चमकाया, वही परमेश्वर हमारे मन में ज्ञान चमकाया। हालेलुया। 2 कुरिन्थी 4:7 और 8 में लिखते हैं, 5:6 में लिखा है। इसमें लिखा है कि ये प्रबंध है जिससे तुम पढ़कर जान सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद कहाँ तक समझता हूँ। क्योंकि पहले से लिखा है, जो और समयों में मनुष्य की संतानों को ऐसा नहीं बताया गया था, जैसे कि आत्मा के द्वारा अब उसके पवित्र प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पहले भी प्रभु ने रेवलेशन देता था, प्रकाशन देता था, लेकिन थोड़ा थोड़ा देता था। प्रकाशन कभी उधर इतना आता था, कभी वहां इतना आता, कभी इतना आता, थोड़ा थोड़ा आता है प्रकाश। पहले कहीं कोई गाँव में कोई नबी को प्रभु खड़ा किया, वो थोड़ा प्रकाशन लेकर आते थे ईश्वर के बारे में। और कुछ साल के बाद और कोई एक नबी को खड़ा किया प्रभु ने, उनके थोड़ा सा प्रकाशन आते थे। इसीलिए बाइबल में लिखता है कि प्रकाशन यहाँ थोड़ा वहां थोड़ा आते थे, लेकिन आखिरी दिनों में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब प्रकाशन दे दिया। हालेलुया। इसीलिए रेवलेशन, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वचन मतलब क्या होता है? आखिरी प्रकाशन है यीशु मसीह ही। पूरा प्रकाशन वचन के निचोड़ यीशु मसीह। तो प्रभु का धन्यवाद। ये प्रकाशन जो है प्रेरितों के द्वारा और नबियों के द्वारा बोया गया है। इसलिए आज के जो अभी जो प्रकाशन है ना, इस प्रकाशन पहले नहीं था। आदम की टाइम में, अब्राहम की टाइम में वो लोग इंतजार कर रहे थे, पूर्वजों ने इंतजार कर रहे थे कि हम प्रकाशन को देखें, हम यीशु मसीह को देखें, यीशु मसीह की संदेश सुनने के लिए। उनको मौका नहीं मिला, लेकिन अभी हमको सुनने का मौका है। यीशु ने कैसे कैसे प्रचार किया, ये बाइबल में लिख गए। प्रेज़ गॉड। कितना अच्छा है ना। इसलिए किसी व्यक्ति कहता है, मैं यीशु मसीह चलते समय देखना चाहता हूँ, और पौलुस बात करते समय सुनना चाहता हूँ, रोमन सरकार राज करते समय भी देखना चाहता हूँ। 3 चीज के बारे में कहता हूँ। रोमन सरकार राज करते समय कैसा होगा देखना चाहता हूँ,
यीशु मसीह चलते समय सुपर सबसे फास्ट वॉकिंग करते हैं यीशु मसीह। और पौलुस बात का समय सुनना चाहता हूँ। और बहुत लोगों ने प्रभु यीशु मसीह की वाणी, प्रभु यीशु मसीह का उपदेश बहुत संतों ने सुनना चाहते थे, लेकिन उसको मौका नहीं मिला। लेकिन आज आपके पास, मेरे पास है, यीशु मसीह ने क्या क्या प्रचार किया। सुसमाचार में लिखा है ना, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना में एक बार हम सुनेंगे नहीं बोल के 4 बार लिखवाया। प्रेज़ गॉड, ये तो एक ही है। हम सोचते कभी कभी यूहन्ना, मार्क, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना इतना क्यों लिखा है। किसी ने बोल रहा था भैया यीशु मसीह 4 बार क्रूस पर मरा ना। यार 4 बार नहीं, ये एक ही बार है। नहीं 4 बार लिखा है इसमें, नहीं एक ही है। एक ही न्यूज को कभी कभी आज तक वाला अलग देते हैं, जी न्यूज वाला अलग देते हैं, एनडीटीवी वाला अलग देते हैं। एक ही न्यूज तो एक ही है, लेकिन चैनल्स अलग अलग है, न्यूज चैनल्स। वैसा है यीशु मसीह का एक ही न्यूज है कि यीशु मसीह क्रूस पर मरा, तीसरे दिन जी उठा, मानव जाति को उद्धार करने के लिए यीशु मसीह आया। एक ही न्यूज है, लेकिन 4 चैनल्स, मत्ती, मार्क, लूका, यूहन्ना लिखा, ताकि हम सुने समझे। एक ही बार एक ही पत्री लिख के छोड़ सकता था प्रभु, लेकिन 4 गुना हमारे लिए दिया, ताकि ये पक्का है, पक्का है, पक्का है, पक्का है, यही सत्य है, सत्य है, सत्य। अद्भुत बात है। और ये बात जो है कि पौलुस को भी प्रकट किया और सुसमाचार प्रचार करने के लिए उसको नियुक्त किया। तो अद्भुत है कि परमेश्वर आपको भी एक मौका देता है, मुझे भी एक मौका। प्यारी बहन, इस दुनिया में हमने जो भी अच्छा काम किया है नहीं किया मालूम नहीं, लेकिन सुसमाचार प्रचार करना सुपर काम है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। और पता है ये परमेश्वर ने प्रकट किया, ये क्यों पता है, इसमें वचन 8 में से लिखते, लेकिन वचन 6 बढ़ेंगे। अर्थात ये कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग मीरास में साझी। वाह क्या बात है। किसमें? मीरास। मीरास मतलब प्रॉपर्टी। स्वर्ग में बहुत प्रॉपर्टी है, स्वर्ग में अनंत जीवन है, आनंद है। पहले यहूदी लोगों को मालूम था ईश्वर के बारे में, व्यवस्था के बारे में, ईश्वर के कानून के बारे में, लेकिन वो आनंद में, वो खुशी में अन्य जातियों को भी साझी कराने के लिए क्या लिखा हुआ, साझी और एक की देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। प्रेज़ गॉड। इसलिए सुसमाचार सुनते ही जो विश्वास करेगा वो भी स्वर्ग का वारसी बनेगा, वो भी स्वर्ग का प्रॉपर्टी में भाग बन जाएगा। इसलिए आज हम पता है सुसमाचार दे रहे, मतलब हम स्वर्ग का धन को बांट रहा है, स्वर्ग का प्रॉपर्टी को बांट रहा है, तब भी लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो लोग उल्टा मारने के लिए, पीटने के लिए, वो नरक जा रहा है, उसको बचा रहे हैं हम, वो समझ नहीं रहे कि बाइबल में लिखा हुआ 2 कुरिन्थी 4:4 में, इस संसार का ईश्वर ने अविश्वासी मानव के आंख को अंधा कर दिया, ताकि यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रकाशन उन पर ना चमके। प्यारे बहन, प्रभु ने आपके आंख के मेरे आंख खोल दिया, इसलिए खुशी में रहिएगा और स्वर्ग का मीरास में आपको साझी बना दिया। वाह रे वाह। इसीलिए आपके जीवन में कोई कमी नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, कभी सोचना मत, पूरा स्वर्ग आपके पास है। स्वर्ग में जितना भी धन है आपके पास है। हालेलुया। इसीलिए पता है एक दिन अनाथ बच्चे को खाना नहीं था, अनाथ बच्चों को खाना नहीं था। जॉर्ज मुल्लर बोल के एक व्यक्ति, जॉर्ज मुल्लर, उसने प्रार्थना कर रहा है, प्रभु मेरे बच्चों के लिए खाना नहीं है, अनाथ बच्चों के लिए। बहुत अनाथ बच्चे हैं, वो पालते थे, वो सब देखभाल करते थे। ऑर्फनेज में भोजन नहीं था, प्रार्थना कर रहे, आसमान पक्षियों के खिलाने वाला परमेश्वर, स्वर्ग में बहुत प्रॉपर्टी प्रभु, फिर स्वर्ग से मन्ना बरसाए इस्राएलियों को, अभी बच्चों को खाना खिलाओ प्रभु, प्रार्थना कर। बच्चे ने थाली लेके बैठ भी गए मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए। खाना बनाने वाले कुक होते ना, कुक कस देख रहे, खाना नहीं है, कैसे है, अनाथ बच्चे बेचारा ऐसे बैठा है। घंटी बज गए, प्लेट लेके, थाली लेके सब बच्चे बैठे हैं। पास्टर अंदर काम प्रार्थना कर रहा है, जॉर्ज मुल्लर ने अंदर प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु मेरे बच्चों को तू संभाल। प्रार्थना कर रहा। इतने में बहुत बड़ा ट्रक आके ऑर्फनेज के सामने रुकी है। अंदर से आवाज आती है, हे भाई लोग आके तो मदद करो, खाना उतारो। ये कुक लोग ने भागा, खाना बनाने वालों ने भाग के, उस पे पता है ट्रक में बहुत बड़ा डेक्शा है, खाना है, तो सारे खाना उतारा था और बच्चों को परोसा। तो कुक लोग ने सोच रहा था कि शायद पास्टर ने ऑर्डर किया होगा खाना। तो उसने पूछा किसी से, वो जिसने खाना लेकर है ना, ट्रक ड्राइवर वगैरह, उससे पूछा भैया ये खाना कहाँ से लेकर? कहता है यह बहुत बड़ा मीटिंग आयोजित किया है, राजनीति का मीटिंग है, वीआईपी लोग आने वाला है, बड़े बड़े लोग, हाई प्रोफाइल्स वीआईपी आने वाला है, एक स्टार होटल में मीटिंग आयोजित किया है, उनके लिए ब्रेकफास्ट बना के रखा है, तैयार कर दिया। लेकिन जो मुख्य वक्त आने वाला था वो मुख्य वक्त आया नहीं है, मीटिंग कैंसिल हो गई। जो मीटिंग कैंसिल हो गई तो इतना खाना बना दिए, तो हम क्या करें? तो किसी ने कहा था कि इधर अनाथ शरणालय है, वहां जाकर दे दो, ऑर्फनेज है, वहां जाकर दे दो। तो हमने यहाँ लेकर आए। परमेश्वर को धन्यवाद हो, घर पे भोजन नहीं था, खाना नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया था, मिनिस्टर्स के मीटिंग कैंसिल करके उनके भोजन अपने बच्चों को खिलाए प्रभु। हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है, मीरास है स्वर्ग में, अद्भुत रीति से।
उस मीरास में आप और मैं साझी है। ध्यान सुनिए, क्या अन्य जाति लोग मीरास में साझी बने, पार्टनर्स बने। हालेलुया। स्वर्ग में मीरास है उसी ऑर्फनेज वर्ल्ड में। और एक दिन दूध नहीं तो बच्चों को मिल्क नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी होते हैं, अनाथ बच्चों को हॉस्पिटल में से लेकर छोटे छोटे बच्चे, मिल्क नहीं है। प्रार्थना कर रहा था, प्रभु दूध नहीं है, प्रभु दूध नहीं है, प्रभु दूध नहीं है, प्रभु प्रार्थना कर रहा। अचानक ये दूध वाला ट्रक नहीं होती है, दूध वाला ट्रक करेक्ट इनकी ऑर्फनेज के सामने टायर पंचर हो गया और पता नहीं कोई रिपेयर हो गई, गाड़ी हिली नहीं रहे। तो ट्रक वाला ने फोन किया मालिक को, सर गाड़ी खराब हो गया, क्या करे, दूध खराब हो जाएगा थोड़ी देर रहेंगे। तो बोल रही है गाड़ी कल तक रिपेयर नहीं होगा। तो क्या करे, तो उधर क्या है आसपास, तो ऑर्फनेज है, तो एक काम करे सारे दूध इनको दे दो। 15 दिन बच्चे पिए दूध। हालेलुया। परमेश्वर महान है ना, कितना अच्छा है ना। हर एक जरूरत पर पूरा करते जीवन में, लेकिन प्रभु के नाम जीने मीरास में साझी है। सुसमाचार पर जब विश्वास करते हो, यीशु मसीह में जब आ जाते हो, तो पूरा स्वर्ग हमारा हो जाता है। हालेलुया। ये हमारा सौभाग्य है। और पता है इतना नहीं है, हम जब विश्वास करते ना, हमारा द्वारा स्वर्गीय स्थानों में अधिकार और प्रदानों को सिखाना चाहते हैं। वाओ, प्रेज गॉड। जब आप विश्वास करते हैं, पता है परमेश्वर आज के दिन दिए मतलब एक उद्देश्य होता है। एवरी डे हैज अ पर्पस, एवरी डे हैज अ पर्पस। परमेश्वर आज का दिन में भी एक उद्देश्य रखा है हमारे लिए। बिना पर्पस से प्रभु कुछ नहीं करता। उद्देश्य, एक उद्देश्य आपके लिए, एक उद्देश्य। और इसमें लिखता है, वचन 8 बहुत जरूरी है, 8, 9, 10, 11 भी बहुत जरूरी है। मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। पौलुस का मतलब पता है, पौलुस का मतलब है छोटा। छोटू बोलते ना। पीटर का मतलब पत्थर, अब्राहम मतलब जातियों के पिता, जोशुआ मतलब यहोवा का ही उद्धार है, तो यीशु मतलब उद्धार करता। अब मेरा नाम रवि है, रवि मतलब सूरज, चंद्र मतलब चांद, सूरज और चांद, सन मून बोलते इंग्लिश में, सन मून। मेरा नाम रवि चंद्र कुमार मतलब सन मून सन। पौलुस की मतलब है छोटू, नाम का मतलब है छोटू, लेकिन वो छोटू नहीं है, पूरा दुनिया की हिला दी, सबसे बड़ा है वो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, है ना। और सचमुच में वो क्या बोल रहा था, अब प्रेरित लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ। क्यों? प्रेरित में से सारा आखिर में आया। 12 प्रेरितों को प्रभु ने चुना, उसमें एक बंदा फांसी लेकर मर गए, बचा हुआ एक जगह खाली है, उस जगह में प्रभु इसको खड़ा किया। लेकिन इसके लिए पवित्र आत्मा आने से पहले 11 प्रेरित लोगों ने मिलके और एक बंदा को नियुक्त किया, उसके नाम मत्ती के नाम पे आए थे। लेकिन ना वो बंदा क्या, पूरा बाइबल के अंदर वो बंदा कहाँ है क्या है पता ही नहीं लगा। लेकिन प्रभु को मालूम था किसी को खड़ा करना था, तो पौलुस को खड़ा किया। इसलिए जितना भी पंडित लोग विश्वास करते कि 12 प्रेरित में से पौलुस भी एक है, क्योंकि एक बंदा तो आउट हो गया। लेकिन परमेश्वर के धन्यवाद, आखिर में आया पौलुस आखिर में आया। इसको क्या बोलते हैं, ये अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं। ये अगम्य धन, ये समझने वाला है ना, ये ना समझने वाला धन है, ना दिखने वाला धन है। ये धन प्रभु ने दिया। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। आप और मैं यीशु मसीह में बहुत अमीर है, क्योंकि अमीर परमेश्वर हमारा पास है, अमीर प्यार हमारा पास है, अमीर आनंद हमारा पास है। इसलिए वी आर रियल रिच पीपल। असली रिच अमीर तो है। हमसे रिच कौन है, हमसे अमीर कौन है, आपसे अमीर कौन पता, दिलदार है। पता है कुछ लोग बड़े बड़े लोग कहते हैं उनके घर में जाने से ग्लास पानी भी नहीं पिलाएगा। गरीब के घर में जाओ, पानी, चाय, पेप्सी, लिम्का सब पिलाता है, फटाफट पकौड़ा बना के देगा। मैं पहले जाता था, कमिश्नर के घर जाते थे ना, वो लोग एक दिन गए थे, घर में खाना नहीं है। क्यों भाई आपके घर में खाना नहीं था? खाना बना लो, कुक का ही नहीं आज, इसका खाना नहीं है। अरे इतना अमीर लोग, इतने बड़े लोग, खाना नहीं है घर पे, आज बनाने वाला कुक का ही नहीं है, रेस्टोरेंट से मंगवाने बोल रहे। बहन जो है किसी घर में काम करते थे, जाते ही मसाला जबरदस्त पीस के ऐसा चिकन बना रहता है। चलिए बाप रे बाप, कितना अंतर देखिए। किसी ने बोला था राजा के घर में खाना खाना चाहे तो टेस्टी खाना खाना चाहे तो राजा के घर में काम करने वाले नौकर के घर जाओ, कुक के ना चल। राजा का खाना राजा थोड़ी बनाता है, कुक बनाता है। लेकिन परमेश्वर ने गरीब लोगों में से इतना टैलेंट रखा, और खास करके प्रभु ने अगम्य धन का सुसमाचार सुनाने के लिए आपको और मुझको चुना। कंगालों को, गरीबों को प्रभु चुनता है ना। बाइबल में लिखा कि मूर्खों को प्रभु चुना, जगत के मूर्खों को चुना ताकि ज्ञानवान को लज्जित करे। बलवानों को चुना प्रभु ताकि कमजोरों को चुना, बलवानों को लज्जित करे। कमजोरों को चुना था। यस, आप और मैं कमजोर है, आप और मैं मूर्ख थे, लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, अगम्य धन का सुसमाचार सुनाने के लिए अनुग्रह और सौभाग्य आपको और मुझे दिया। हालेलुया। इसलिए आप ये मत समझना कि मैं वो कमजोर हूँ, आप ये मत समझना कि मेरे पास कुछ नहीं है। तेरे पास पूरा स्वर्ग है। हालेलुया। तेरे पास पूरा स्वर्ग है और तेरे पास यीशु मसीह है। पता है आप किसको सुसमाचार सुनाते हो? सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि उस भेद का प्रबंध क्या है। वाह, मतलब भक्ति का भेद क्या प्रबंध है, सुसमाचार का भेद क्या है, जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था। वारे वाह, प्रभु ने छिपा कर रखा सीक्रेट। हमारा सीक्रेट तो सब खुल जाता है, हमारे पास सीक्रेट होता ही नहीं है, सब हम दिल खोल के बोल देते हैं। लेकिन प्रभु ने छिपा कर रखा, लेकिन वो प्रकट हुआ ताकि, ध्यान सुनिए, क्यों अब प्रकट हुआ? अभी यीशु मसीह आपके लिए, आपको मुझको क्यों पता हो रहा है? पहले लोगों को क्यों नहीं मालूम? पता है, इसमें लिखा हुआ अभी कलीसिया के द्वारा। कलीसिया मतलब कौन है? आप और मैं, राइट? हम सब कलीसिया है। यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करता है वो एक कलीसिया है। कलीसिया का मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, कलीसिया का मतलब विश्वासियों का झुंड, कलीसिया का मतलब बॉडी ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह का देह।
आप और मैं यीशु का देह है, राइट। हम कलीसिया, राइट। कलीसिया मतलब हम, हमारे द्वारा, वचन 10, परमेश्वर का नाना प्रकार का ज्ञान, वाह, अलग अलग ज्ञान देखिए, उन प्रधानों, कौन है? जो स्वर्गीय स्थान में रहते, उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थान में प्रकट किया जाए। प्रेज द लॉर्ड। वहां प्रधान और अधिकार है, स्वर्गीय स्थानों में है। पता है, अब्राहम, आदम, मोसेस, सब लोग बैठा हो, सारे अधिकारी है। और स्वर्गदूत भी है, एंजल्स भी है, प्रधान है। इसकी मतलब परमेश्वर आपके द्वारा पुराने नियम के जितना भी संत है उनको, और स्वर्गदूत है और अधिकारी है, और ना मिकाएल है वहाँ, गाब्रिएल है वहाँ, और स्वर्गदूत है, रफाएल है, रगुएल, वहाँ बहुत लोग हैं। इन सब को आपके द्वारा प्रभु उनको सिखाना चाहते हैं। हालेलुया। इसलिए जब भी आप प्रचार करते हो ना, जब भी आप प्रभु को वचन देते हो ना, हम सोचते हैं कि सामने एक बंदा बैठा, आप एक बंदा से बात करने से भी पूरा स्वर्ग आपकी बात सुनता है। हालेलुया। इसीलिए स्वर्ग आपका रक्षा करेगा, आपके साथ घूमेगा। जब आप सुसमाचार प्रचार करना शुरू करेंगे तो पूरा हेवन आपके साथ खड़ा रहेगा, और वो आपकी बात वो भी सुनता है। इसलिए मैं भी कभी कभी सोचता हूँ, अगर एंजल्स मेरे स्टूडेंट्स होके मेरा है ना आराधना में बैठेंगे, हमारे आराधना में बैठेंगे, हमारे संगति में बैठेंगे, चर्च में बैठेंगे, कितना अच्छा लगता है। चर्च में जब कुर्सी खाली रहते हैं ना तो अच्छा लगता है, क्योंकि वो काली कुर्सी में एंजल्स आके बैठता है। हालेलुया। स्वर्गदूत आके बैठता है। इसलिए हमें ना एक बंदा को वही प्रचार करना, 1000 लोग भी, लाखों लोग वही प्रचार करना। सिर्फ हमको दिख रहे एक दो बंदा, लेकिन इसके पीछे करोड़ों स्वर्गदूत बैठा है। हालेलुया। इसीलिए कलीसिया छोटा बड़ा नहीं होता है। एक छोटी चर्च है, वो बड़ी चर्च, छोटी चर्च बड़ी चर्च नहीं होता है। ये हमारा सोच क्या है, ये हमारा सोच के अनुसार होती है। सुसमाचार वही एक ही है, यीशु मसीह एक ही है, ताकि 2 लोगों को प्रचार करो, 1000 लोगों को प्रचार करो, मैसेज तो वही है। प्रेज गॉड। मैसेज तो वही है बस। तो हमारा नजर में तो ये बड़ा चर्च छोटा, हम बड़ा छोटा नहीं बोल रहे, मैसेज क्या दे रहा है, ये क्या प्रचार कर रहा है, क्योंकि इनके पीछे करोड़ों स्वर्गदूत बैठा हुआ। हालेलुया। कुर्सी, जितना कुर्सी खाली इतने एंजल्स आके बैठ जाएंगे। इसलिए चर्च में बोलता हूँ कुर्सी सारी बिछा दो। प्रेज गॉड। एंजल्स आएंगे, स्वर्गदूत आके बैठेंगे, सुनेंगे आराम से। इसलिए उस दिन आराम लगता है। प्यारे बहन, आपका बोली स्वर्ग सुनना चाहता है, आपका आवाज स्वर्गदूत सुनना चाहते हैं। आप जब यीशु मसीह के बारे में बोलते हो, या किसी को पर्ची बांट रहे हो, किसी के प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रेम बांट रहे हो, या झुग्गी झोपड़ी में जाते हो, या किसी को बताते हो यीशु मसीह के बारे में, उस समय पूरा हेवन सुनना चाहती है, पूरा स्वर्ग सुनना चाहता है। हम सोचते कि ये, अरे मैं अकेले जा रहा हूँ, मेरे आवाज कौन सुनेगा, ना मैं किसी को पर्ची बांट रहा हूँ, पूरा हेवन सुनता है। वंडरफुल नो। इसीलिए तो प्रभु आपको मुझको चुना। मैं हकीकत बता रहा हूँ प्यारे बहन, जब मैं गुड़गांव में रास्ते में पर्ची बांटता था, घर घर जाके पर्ची बांटते थे अकेला, इतना खुशी होता था, ऐसा लगता कि पूरा स्वर्ग मेरे दिल में आ बैठा है। यस। इसीलिए कोशिश करो अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को यीशु मसीह के बारे में बोलने की, और बोलते समय एक समझना कि पूरा हेवन सुन रहा है, मेरे यीशु सुन रहा है, स्वर्गदूत सुन रहा है, 24 प्राचीन लोग है स्वर्ग में, वो सुन रहा है ना, और पुराना नियम का संत लोग है, वो लोग भी तो अधिकारी है, वो भी सुन रहा है। पता है स्वर्ग जाने के बाद हमारा काम क्या है? क्या फ्रूट्स खा के घूमते रहेंगे पैराडाइज में? हम मार गए समझ लीजिए, एक दिन चले जाएंगे। अब जाने के बाद क्या करेंगे? विश्राम में तो रहेंगे, विश्राम करेंगे। जितना भी लोग नए विश्वास करके आया है, उनको प्रभु यीशु मसीह के बारे में और समझाएंगे, वहां भी जाकर सिखाएंगे। हालेलुया। वहाँ क्या काम होता है? वहाँ टीचिंग होती है। वो लोग आके पूछेंगे ना, दुनिया में आपका एक्सपीरियंस बताओ, ये ना, तो संत लोग आके पूछेंगे, कुछ लोग पूछेंगे, तो आप यीशु मसीह के बारे में बोलते समय सुनना चाहते हैं। इतना वंडरफुल नो, वहाँ भी टीचिंग्स है। इसीलिए प्रभु के बारे में हम यहाँ बताने से ना वहाँ हिम्मत आती है। यस, मैं यीशु के बारे में बताया। वहाँ जाके तेरा अनुभव पूछेगा, कोई अब्राहम आया तेरे पास बैठा हुआ, और स्वर्ग चला गया, पतरस आके पूछते, क्या भैया कैसे हो? तो बोलेगा, नहीं दादाजी, मैंने सुसमाचार प्रचार किया, मेरे दोस्तों को बोला, रिश्तेदारों को बोला, सबको बताया। बोले वेरी गुड, शाबाश। आपका ऐसे बोलते ही यीशु मसीह की, मैं सोचता हूँ मेरे इमेजिनेशन है कि यीशु ने क्रूस पर मरा बोल के मैंने बोलते पूरा हेवन खड़ा हो जाएगा। कौन किसकी आवाज है? तेरी आवाज सुनने के लिए तरसेगा पूरा स्वर्ग। वाह रे वाह। यीशु मसीह क्रूस पर मरा कह के मैंने रिश्तेदार को बताया, यीशु मसीह क्रूस पर मरा, एक आवाज आते ही पूरा हेवन चुप होकर तुरंत खड़ा हो जाएगा। अरे सबकी नजर तुम्हारा ऊपर होगा। प्रेज गॉड। पता है स्वर्ग का अनुभव अलग है। इसीलिए पौलुस कहते हैं, वो आने वाला महिमा के सामने अब का दुख और क्लेश कुछ भी नहीं है। हम ये समझ नहीं पाते। हम कितना बार ये दुष्ट आत्मा जा रहा है, ये बीमारी चंगा हो रहा है, तेल पानी रुमाल इसी में रहा, ये नहीं है असली हेवन। ईमानदारी, हॉनेस्टी। इसीलिए प्यार बहन, प्रभु ने आपके कानों को खुशी देना चाहते, कानों को आनंद देना चाहते। ये दुनिया में जिसके पास खुशी नहीं है, ऐसा खुशी प्रभु आपको देना चाहते। स्वर्ग का आनंद, स्वर्ग का खुशी आपकी द्वारा, हमारे द्वारा प्रभु अधिकारी और प्रधानों को स्वर्गीय नाना प्रकार का ज्ञान ईश्वर का स्वर्गीय स्थान में प्रकट करना चाहते हैं। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। इसलिए आप और
एंजल्स को टीच करने वाला, आप और मैं एंजल के टीचर का टीच करने वाला। एंजल्स आपका स्टूडेंट्स है, कितना अच्छा लगता है ना। स्वर्गदूत आपका स्टूडेंट है, कितना बड़ी बात। अरे वाह, खुशी से रहिएगा, कोई चीज चिंता नहीं करना, राइट। और इसमें लिखा हो कि इसीलिए क्या करना, उस सनातन मनसा के अनुसार, क्या मनसा है, कलीसिया के द्वारा ज्ञान सबको प्रकट हो जाए, ये मनसा है, प्रेज गॉड, है ना। मनसा के अनुसार जो उसने हमारा प्रभु यीशु मसीह में की थी, यस, जिसमें हमको उस पर विश्वास रखने से हिया और भरोसे से निकट आने का अधिकार है। यस, जब हम विश्वास किए तो प्रभु के निकट हम आते हैं। हमारे पास हिम्मत है कि यस, मेरे प्रभु के पास मैं जाके बात कर सकता हूँ, बात मेरे यीशु सुनेगा। हालेलुया, कितना क्या बात है ना। और लिखता है कि इसीलिए मैं विनती करता हूँ कि जो क्लेश तुम्हारे लिए मुझे हो रहा है, उनके कारण हियाव ना छोड़ो, क्योंकि उनमें तुम्हारी महिमा है। प्रेज गॉड। इसीलिए जो आने वाले महिमा के सामने आज के दुख कुछ भी नहीं है, इसलिए दुख होने से घबराना नहीं। मैं इसी कारण उस पिता के सामने घुटने टेकता हूँ कि जिससे स्वर्ग और पृथ्वी पर हर एक घराना का नाम रखा जाता है। वाह रे वाह, यस, हम सब का पिता एक ही है, इसलिए हम सब एक ही फैमिली है। प्यारे बहन, हम सब एक फैमिली है, इसके सामने घुटने पर आके हम प्रार्थना करना जरूरी है। एक ही समय, एक ही परिवार है। 3 वचन में भी लिखता है कि सारा आशीष प्रभु ने हमें दे दिया है। प्रभु को धन्यवाद। और इसीलिए इतना महिमा प्रभु में दिया, इसलिए हम क्या करना है, इसमें लिखा कि 17 वचन, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़ो। वाह, ये बहुत जरूरी, ध्यान सुनिएगा। प्रेम में जड़ पकड़ो, जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली बात समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितना है। गहराई, पुराना नियम से प्रभु प्यार कर रहा है। चौड़ाई, हर एक जाति, अन्य जातियों को भी प्रभु ने हर देश में प्यार करता है ना, हर जाति में प्यार करते। चौड़ाई में हम करते, हम समझे, लंबाई में भी। परमेश्वर को धन्यवाद, प्रभु को लंबाई जाने, प्रभु ऊंचाई जाने। और खास करके पता क्या लिखा हुआ इसमें, प्रेम में जड़ पकड़ो। ध्यान सुनिएगा, प्रेम में मजबूत होना, प्रेम में जड़ पकड़ना जरूरी है। हो सकता तो वचन रट लगा दीजिए, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर। आप लोग साइंस में, आप लोग ने, कुछ लोग साइंस पढ़ा है, रूट सिस्टम जानते हैं। एक रूट सिस्टम होती है। आप कभी देखना, पहाड़ इलाके में जाएंगे तो बड़ा बड़ा चट्टान है ना, 2 टुकड़े होते, बुम, बीच में खाई होती है, एक छोटी सी पौधा होती है बीच में, पता है, तो पौधा है ना, छोटी सी पौधा है। इवन बड़ा बड़ा घर देखो, कुछ घर देखना, वो घर के अंदर है ना दरार आ जाती है, दरार, उसके बीच में थोड़ा राई की पेड़, पीपल का पेड़ है ना, छोटा सा पौधा, तो छोटा पौधा है बस। पता क्या होता है, वो रूट है ना बहुत पतला पतला है, जड़ है ना बहुत पतला जड़, लेकिन इतना दीवार का दरार कर दिया। और इतना बड़ा बड़ा पत्थर होते है, बहुत बड़ा बड़ा चट्टान। इसलिए मैं बहुत हंसता हूँ, कभी कभी पहाड़ में जाए ना तो हंसता मैं देख के, अरे भाई, इतना बड़ा पत्थर को ये छोटी पौधा के जड़, पत्थर मैंने कैसे तोड़ दिया। ये पौधा के रूट सिस्टम है ना, वो पत्थर को ब्लास्ट तोड़ दिया। हाँ, बड़ा बड़ा घर होता है, बड़ा बड़ा कोठी, बूम, इन्हें दरार आ जाती है, चले तो कभी कभी टूट जाता है। वैसे प्यारी बहन, यदि आप भी और मैं भी अगर प्यार में जड़ पकड़े, तरह से कोई भी समस्या, तरह से कोई भी बंधन है, सब टूट जाए। चलिए प्यार में जड़ पकड़, इस जड़ में ताकत। अभी देखना, बहुत बड़ा बड़ा पहाड़, बड़ा बड़ा पत्थर, बड़ा बड़ा दीवार, यस, आपका प्रार्थना में भी दम, आपका प्यार में भी दम है। प्रेज़ गॉड। इसलिए प्यार में बने रहना, सिर्फ प्रेम में जड़ पकड़कर, नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली बात समझने की शक्ति पाओ। यस, कि उसकी चौड़ाई और लंबाई, ऊंचाई और गहराई की कितनी है। यस, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है। यस, ये बुद्धि से परे है, हमारा दिमाग समझ नहीं पाएगा वो ज्ञान को, वो प्यार को। प्रेज़ गॉड, कि तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। प्यार में परिपूर्ण होना, इसलिए प्यार में बने रहना। प्यार में, प्रेम के कारण यीशु मसीह अपना जान दिया है। परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया, जब हम पापी ही थे, यीशु मसीह हमारे लिए मरा। प्रेम के कारण स्वर्ग छोड़ दिया, प्रेम के कारण जान दे दिया। इसलिए आप और मैं प्यार से रहना, एक दूसरे पर दया करना बहुत जरूरी है। अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारे विनती और समझ से कहीं अधिक कर सकता है। यस, इसीलिए इतना प्यार करते परमेश्वर ने, आप जो मांगते इससे अधिक देता है। 100 रुपए मांगेगा, 1000 रुपए देगा प्रभु। हालेलुया। 1000 मांगे तो लाखों देगा प्रभु, कहीं अधिक दे सकता है। तो एक वरदान मांगते तो 9 वरदान देता है प्रभु। हालेलुया। क्या लिखा हुआ, समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। यदि हम प्रभु 10 लोगों को बचाना चाहते हैं, बोले से प्रभु 100 लोगों को बचाएगा। कितना अच्छा है ना। कलिश्य में युगान युग हम उतरे, कलिश्य में और मसीह यीशु में उसकी महिमा पीढ़ी से पीढ़ी तक युगान युग होती रहे। आमीन लिखा। प्रेज़ गॉड। यस, इसलिए प्यार बहन, प्यार करना, प्रचार करना, ये दोनों चीज जरूरी है। हालेलुया। इस 3 चीज और प्रार्थना करना, प्यार करना, प्रचार करना और प्रार्थना करना, ये 3 चीज एफएससी 3 अध्याय में लिखा है। 3 चीज बहुत जरूरी है। आपको जो भी चाहिए प्रभु देगा। प्यार में बने। मैं आशा करता हूँ पूरा दिन प्रभु अपने प्रेम से आपको भरपूरी कर। प्रभु आपको, आपको परिवार को बहुत आशीष दे। प्यार से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं। यीशु ने प्रेम के कारण अपने जान दिया, इसलिए यहूदियों को और अन्य जातियों को एक ही शरीर, एक ही सदस्य बना दिया, एक ही कलीसिया बना दिया। हम सब एक ही है। इसलिए यीशु मसीह पर जो भी विश्वास करेगा वो सब हमारा परिवार है। हालेलुया।
चाहे कोई भी भाषा का हो, कोई भी जात का हो, जब यीशु मसीह पर विश्वास किया तो हम सब एक ही परिवार है, हम सबके एक ही पिता है। परमेश्वर आपको, आपको परिवार को बहुत ही आशीष दे। राइट, गॉड ब्लेस यू।